नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हजारीबाग आई केयर एंड लेजर सेंटर में। क्या आपको भी आंखों से पानी बराबर निकलते रहता है, हवा लगने से या गाड़ी चलाते समय या बिना किसी कारण के? तो आज के वीडियो में समझेंगे आंख से पानी निकलने का असली कारण। ये कभी-कभी ये सिंपल इरिटेशन नहीं हो सकता है, कभी-कभी ये गंभीर बीमारी का भी संकेत हो सकता है। तो आज के वीडियो में सबसे पहले हम समझते हैं आँख में पानी का क्या ज़रूरत है और ये कहाँ बनता है और आँख से कैसे निकलता है। तो इसे समझने के लिए हम एक फोटोग्राफ्स की मदद से समझेंगे कि हम लोग के आँख में आंसू जो है, टीयर्स, वही पानी है जो आँख को मॉइस्ट रखता है, जो विजन के क्लियरिटी को मेंटेन करता है, जो आँख के लिए बहुत ज़रूरी है। तो हम लोग के आँख में सबसे ऊपरी पलक के कॉर्नर में एक लेक्राइमल ग्लैंड होता है, जिसे हम लोग अश्रु ग्रंथि भी कहते हैं। ये लेक्राइमल ग्लैंड आंसू को या पानी को सिक्रेट करता है और आई को मॉइस्ट करते हुए नीचे के नीचे का जो पलक होता है उसमें एक छिद्र होता है जिसे हम लोग पंक्टम बोलते हैं, और पंक्टम से होते हुए और एक लेक्राइमल पैसेज होता है जिसमें कैनालिकुलस, लेक्राइमल सैक, नेजोलेक्राइमल डक्ट होता है, जिससे होते हुए गला में पानी चला जाता है। तो हम लोग के आंख में नॉर्मली पानी सिक्रीट होता है, जितना आंख में जरूरत है उतना आंख में रहता है, और एक्स्ट्रा पानी जो है वो ड्रेन होकर के गले में चला जाता है, तो जिससे कोई वाटरिंग या पानी आने की समस्या नहीं होती है। तो आंख में पानी आने का कारण को हम लोग दो भाग में डिवाइड कर लेते हैं। एक तो जो सिक्रीशन हो रहा है पानी का, वो प्रोडक्शन ही ज्यादा हो रहा है, और जो ड्रेनेज है पानी का, जो नॉर्मल ड्रेनेज है वो नॉर्मल प्रॉपर हो रहा है, जिसके वजह से भी पानी अधिक आ सकता है। और दूसरा कि ये सिक्रीशन नॉर्मल हो रहा है और पानी का जो ड्रेन है वो ड्रेनेज चैनल में कहीं से ब्लॉकेज है, जिसके वजह से ये पानी आंख से ज्यादा आ रहा है। तो सबसे पहले समझते हैं कि किस किस कंडीशन में, किस किस परिस्थिति में आंख का आंसू ज्यादा बन रहा है, पानी का प्रोडक्शन ज्यादा हो रहा है। तो उसमें सबसे फर्स्ट इंपॉर्टेंट है इमोशनल कंडीशन। जैसे कभी एक्सेस दुख में है या हैप्पीनेस में भी है, तो उस इमोशनल कंडीशन में आंसू का सिक्रीशन या पानी का सिक्रीशन ज्यादा हो जाता है, जिसके वजह से पानी आंख में ओवरफ्लो हो जाता है, जिसके वजह से पानी आंख से चलने लगता है, जो कि नॉर्मल कंडीशन है। कुछ देर के बाद ये अपने आप ठीक हो जाता है, जिसके लिए कुछ नहीं करना, ये इमोशनल वाटरिंग होता है। सेकेंड कंडीशन है ज्यादा हवा लगने से। जैसे आप बाइक चला रहे हैं, आंख में ज्यादा हवा लगती है, तो ये लेक्राइमल ग्लैंड एक्सेस पानी सिक्रेट करने लगता है, जिसके वजह से वाटरिंग होती है। थर्ड कंडीशन है एलर्जी या धूल कण आंख में अगर जा रहा है या पॉल्यूटेड एयर में है आप, तो उस कंडीशन में भी आई इरिटेट होती है, और जिसके वजह से पानी का प्रोडक्शन बढ़ जाता है। फोर्थ कंडीशन है किसी तरह का आंख में कोई इन्फेक्शन हो गया हो, या बैक्टीरियल या वायरल या फंगल कोई भी इन्फेक्शन हो गया हो, उस कंडीशन में भी पानी का प्रोडक्शन ज्यादा हो जाता है। फिफ्थ कंडीशन है कि कोई फॉरेन बॉडी आंख में चला गया है, जैसे कोई धूलकण चला गया हो, या काम करते समय कोई फॉरेन बॉडी आंख में चला गया हो, या कोई इंसेक्ट चला गया हो, तो आंसू का प्रोडक्शन ज्यादा होने लगता है। आंख कोशिश करता है कि वो फॉरेन बॉडी आंख से बाहर निकल जाए, जिसके लिए आंसू हम लोग का ग्रंथि एक्सेस पानी सिक्रेट करने लगता है। उस कंडीशन में भी वाटरिंग ज्यादा होता है। और इम्पोर्टेंट कंडीशन है इस कैटेगरी में ड्राइनेस की वजह से। सुनने में तो थोड़ा अजीब लगता है कि आंख ड्राई हो गया और भी पानी निकल रहा है ज्यादा। तो आंख अगर ड्राई हो गया है एक्सेस मोबाइल यूज करने से या कंप्यूटर यूज करने से या ज्यादा स्क्रीन देखने से, तो उस कंडीशन में हम लोग का बॉडी रिफ्लेक्सली पानी का सिक्रीशन को बढ़ा देता है, जिसके वजह से भी वाटरिंग होने लगता है। तो ये कुछ कारण थे। अगर सिंपल वाटरिंग हो रहा है, विजन आपका ब्लर नहीं है, साफ दिखाई दे रहा है,
तो चिंता वाली कोई बात नहीं है। इसमें एंटी एलर्जिक ड्रॉप या एंटी हिस्टामिनिक ड्रॉप लेने से वाटरिंग ठीक हो जाता है। अगर आंख में इन्फेक्शन है, जैसे बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, वायरल इन्फेक्शन है या फंगल इन्फेक्शन है, किसी तरह का अगर कोई चोट का हिस्ट्री है, विजन अगर ब्लर हो रहा है, इसमें देर नहीं करना है, तुरंत एक नेत्र चिकित्सक से एक ओपिनियन ले लेना है कि आगे इसका बेस्ट ट्रीटमेंट क्या होगा, और नेत्र चिकित्सक से सलाह लेकर के आगे का इलाज करेंगे। इसको इग्नोर नहीं करना है। और आगे समझते हैं कि किन किन कंडीशन में आंसू तो नॉर्मल बन रहा है, लेकिन जो आंसू गला में जाने का जो प्रक्रिया है, ड्रेन होने का जो प्रक्रिया है, किस किस कंडीशन में वो ब्लॉक होकर के ब्लॉकेज के वजह से आंसू गला तक नहीं पहुंच पा रहा और ओवरफ्लो होकर के वाटरिंग बाहर से ही पानी निकल रहा है, आंख से बाहर से ही। तो फर्स्ट उसमें आता है कि हम लोग का नीचे का जो पलक होता है, उस जो बाहरी सबसे उस लैक्रामल पैसेज का जो सबसे फर्स्ट ओपनिंग है, उसे लैक्रामल पंक्टम बोलते हैं कि कभी कभी ये पंक्टम ब्लॉक हो जाता है, जिसे हम लोग ब्लॉक पंक्टा बोलते हैं, या इस पंक्टम में स्टेनोसिस हो जाता है, मतलब कि वो बहुत संकीर्ण हो जाता है, जिसके वजह से पानी प्रॉपर इस पंक्टम में इन ही नहीं कर पाता है, जिसके वजह से भी वाटरिंग हो सकता है। पंक्टम आगे चल करके कैनालिकुलस एक नली बनाती है, जिसे हम लोग कैनालिकुलस बोलते हैं। कभी कभी एक कैनालिकुलस में भी ब्लॉकेज हो जाता है, जिसके वजह से भी वाटरिंग हो सकती है, प्रॉपर वो लैक्रामल पैसेज में पानी इन ही नहीं कर रहा। और कभी कभी नीचे का जो नली होता है, जिसे हम लोग नेजो लैक्रामल डक्ट बोलते हैं, इसमें ब्लॉकेज आ जाता है, जिसके वजह से ये पानी जो है गला तक पहुंच ही नहीं रहा है। पानी तो इन कर रहा है लैक्रामल पंक्टम से, कैनालिकुलस से, बीच का जो एक सैक होता है लैक्रामल, जिसे सैक बोलते हैं, तो कभी कभी ये जो लैक्रामल डक्ट का ब्लॉकेज की वजह से पानी इसमें जमा होने लगता है और पानी रिवर्स होकर के आंख से ही निकलने लगता है। नेजो लैक्रामल डक्ट के ब्लॉकेज की वजह से पानी सैक में जमा होते होते सैक में इन्फेक्शन भी हो जाता है, जिसे हम लोग डेक्रोसिस्टाइटिस बोलते हैं। अगर ये क्रोनिक कंडीशन है और तो इसे क्रोनिक डेक्रोसिस्टाइटिस बोलते हैं। और कभी कभी इस लैक्रामल सैक में एक्यूट इन्फेक्शन हो जाता है, जिसमें स्वेलिंग भी हो जाता है और ये टेंडर भी हो जाता है, पेन भी हो जाता है, तो जिसे हम लोग एक्यूट डेक्रोसिस्टाइटिस बोलते हैं। एक इमरजेंसी कंडीशन है जिसका तुरंत नेत्र चिकित्सक से दिखा करके इलाज कराना पड़ता है। तो ये था पानी आने का मुख्य कारण। तो अगर पानी अगर आ रहा है और सिंपल लुब्रिकेटिंग ड्रॉप, एंटी एलर्जिक ड्रॉप लेने से अगर ठीक हो जा रहा है तो कोई चिंता वाली बात नहीं है। लेकिन ये पानी आना अगर 1 सप्ताह से ज्यादा परसिस्ट कर रहा है तो तुरंत नेत्र चिकित्सक से दिखा करके एक ओपिनियन ले लेना है, जिसे इग्नोर नहीं करना है, क्योंकि कभी कभी कुछ बीमारी आगे चलकर सीरियस भी हो सकती है। थैंक यू।